10 इग्नोर करने की कला में महारत। चाणक्य की आचार्य चाणक्य ने अपनी गहन रचना चाणक्य नीतियन में एक बेहद स्पष्ट और गहरी सच्चाई कही है। मूर्खों से बहस करना, आलोचकों को जवाब देना और नीच लोगों से वाद विवाद करना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं बल्कि मूर्खता का संकेत है। आज के तेज रफ्तार दुनिया में इस सिद्धांत को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हम हर पल नकारात्मकता, तनाव और झगड़ों से घिरे रहते हैं। हमारे आसपास के लोग हमें नीचे गिराने, उलझाने और हमारी ऊर्जा चूसने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप चुनिंदा इग्नोर करने की कला नहीं सीखते, यानी शोर को कब और कैसे अनसुना करना है, तो आप अपनी असली राह से भटक जाएंगे, थक कर हार मान लेंगे। लेकिन जो लोग इस अलगाव की कला में माहिर हो जाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं और सच्चे विजेता बनकर उभरते हैं। आज मैं आपके साथ 8 शक्तिशाली तरीके साझा कर रहा हूं जो आपको यह कला सिखाएंगे। यह सिर्फ इग्नोर करना नहीं है, बल्कि ऐसा इग्नोर करना है जो सम्मान कमाए और लोगों का ध्यान खींचे। इन्हें अपनाएं तो आप न सिर्फ अपनी मानसिक शांति की रक्षा करेंगे, बल्कि उन प्रतिक्रियावादी भीड़ से ऊपर उठ जाएंगे जो हर छोटी बात पर भड़क जाते हैं, अंतहीन झगड़ों में ऊर्जा बर्बाद करते हैं और खुद को ड्रामे में फंसा लेते हैं। आप अलग दिखेंगे, अडेग और अटल, और सफलता का रास्ता खुद ब खुद आपके लिए खुल जाएगा। ये साधारण सुझाव नहीं है, ये चाणक्य की शाश्वत दर्शन से निकले गेम चेंजर है। इन्हें मास्टर करें तो आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे। अंत तक रुकिए, मैं एक बोनस सबक दूंगा जो आपको जीवन भर के लिए हथियार देगा, आपको आम भीड़ से अलग एक अनोखी शांति और ताकत की आभा प्रदान करेगा। चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं। आदत 1, अपने मन पर महारत हासिल करें। खेल मन से शुरू होता है। इग्नोर करना सच में सीखना है तो सबसे पहले समझिए कि सब कुछ मन का खेल है। जीवन हर किसी को झटके देता है। परीक्षा में फेल होना, कारोबार में नुकसान या रिश्ते में दरार। ऐसे पल अंदरूनी उथल पुथल पैदा करते हैं, बाहरी झटके संदेह और हताशा जन्म देते हैं। आपको चाहिए एक मजबूत मानसिकता, सकारात्मक नजरिया जो आपको निराशा के गड्ढे से बाहर खींच ले। चाणक्य ने अपनी रचनाओं में बार बार जोर दिया कि मन हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों है। इसे नियंत्रित करना सबसे ऊंची कला है। नकारात्मक विचारों से मन को मुक्त रखें तो आप तूफानों में भी स्थिर रहेंगे। स्वीकार करें कि दुनिया हमेशा आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। लोग आपको हमेशा नहीं समझेंगे। हालात आपकी उम्मीदों पर नहीं खरे उतरेंगे। हर छोटी बात पर अटकेंगे तो थक जाएंगे। इसके बजाय व्यर्थ की चीजों और टॉक्सिक प्रभावों से अलगाव का अभ्यास करें। चाणक्य की सलाह थी कि बेकार की लड़ाइयों से बचना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अनावश्यक झर से दूर रहना आपकी शांति और प्रगति बचाता है। नकारात्मकता को खारिज करें तो ऊर्जा विकास की दिशा में लगेगी। यही सकारात्मकता की असली ताकत है। जीवन में गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। हर बाधा को मिटा नहीं सकते, लेकिन उन्हें चकमा देकर फूल तक पहुंच सकते हैं। यह रिश्तों, समाज और चुनौतियों पर भी लागू होता है। हर बाधा से लड़ने में ताकत बर्बाद न करें, उन्हें पार करने का तरीका सीखें। आज की सूचना भरी दुनिया में नकारात्मकता हर तरफ है। अंतहीन राय, जहरीली बातें, बुरी खबरें। सबसे लड़ेंगे तो खाली हो जाएंगे। चाणक्य ने सिखाया कि बुद्धिमान व्यर्थ के झगड़ों से बचता है, प्रयास सही जगह लगाता है और समय बचाता है। सकारात्मक नजरिया बनाएं, अच्छाई पर ध्यान दें, बाकी अन्न देखा करें। असफलता में भी हार ना मानें। चाणक्य कहते थे कि बार बार गिरकर उठने वाला ही विजेता होता है। झटकों को नई शुरुआत का ईंधन बनाएं, निराशा का नहीं। हार मानना आसान है, लेकिन जीत के लिए लगन और आशावाद चाहिए। व्यर्थ को इग्नोर करके आप मन को शांति देते हैं और जीवन को बेहतर दिशा। चाणक्य का मुख्य सबक, अनुशासित मन से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इसे जीत लें तो कोई बाहरी बाधा आपको हरा नहीं सकती। यही आपकी जीत की स्वर्ण कुंजी है। आदत 2, चुप्पी सबसे जोर से बोलती है। हर ताने का जवाब मत दो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब कोई जवाब न देना होता है।
खुद को विकसित करें। कहावत है, कुत्ते भौंकते रहें, कारवां चलता रहे। अगली बार कोई शक करे तो मन में मुस्कुराएं, मेरा जवाब मेरी कामयाबी होगी। फिर चुपचाप काम पर लग जाएं। अगर यह बात दिल को लगी तो सोचिए, क्या आपने कभी चुप्पी से किसी आलोचक को जवाब दिया है? नीचे बताएं। ऐसी और गहरी बातों के लिए सब्सक्राइब करें। हर सबक आपको आम सोच से ऊपर उठाएगा। कम बोलें, लेकिन ऐसा बोलें कि दुनिया रुक कर सुने। आदत 3, ना कहने की ताकत। बिना अपराध बोध के सीमाएं तय करें। सकारात्मक रहना जरूरी है, लेकिन ना कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्यादा सीधे साधे लोग यहां फंसते हैं। हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। सोचते हैं कि ऐसा करने से लोग खुश रहेंगे, फिर बाद में शिकायत करते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? सच ये है कि होता है, क्योंकि सीमाएं न होने से लोग फायदा उठाते हैं। चाणक्य ने जोर दिया कि अपनी सीमाएं तय करें। बिना सीमा के लोग आपकी नरमी का लाभ उठाते हैं। उन्होंने सिखाया कि अनचाही मांगों को अनसुना करना और जरूरत पड़ने पर ना कहना एक परिष्कृत कला है, जो सिर्फ समझदार लोग सीख पाते हैं। हर बात पर हाँ कहने से आप थक जाते हैं। दूसरों का बोझ ढोते ढोते खुद को भूल जाते हैं। अपनी ताकत बचाएं, दूसरों के स्वार्थ के आगे न झुकें। सबका बोझ उठाएंगे तो दब जाएंगे। लोग कमजोरी पर टूट पड़ते हैं। ना कहें तो शायद साथ छोड़ दें, तो क्या आप उनके बिना जी नहीं सकते? अपनी शांति को प्राथमिकता दें। जानना सबसे जरूरी है। अपनी ताकत जानें, सीमाएं खींचें। सफल लोग रोज डर, आलस्य, आराम और नींद को इग्नोर करते हैं। अच्छा बनने का दिखावा छोड़ें, दया के साथ मजबूती मिलाएं। यही असली शांति और जीत का रास्ता है। आदत 4, छोड़ना सीखें। उड़ान के लिए बोझ उतारें, आगे बढ़ने के लिए छोड़ना सबसे जरूरी है। सोचिए यात्रा की। सड़क से जाते हैं तो ढेर सारा सामान ले जाते हैं, लेकिन हवाई जहाज में सीमित वजन। क्यों? ज्यादा बोझ से ईंधन ज्यादा लगता है, उड़ान महंगी पड़ती है। जिंदगी में ऊंचा उठना चाहते हैं तो हल्के हो। भारी बोझ मानसिक या भौतिक आपको जमीन पर रखता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि प्रगति में बाधक हर चीज, विषैली आदतें, संदेह, व्यर्थ चिंताएं छोड़ दें। उन्होंने कहा कि भारी बोझ लेकर कोई शिखर नहीं चढ़ता। पुरानी अफसोस, आलोचनाएं, फालतू बातें क्या हैं? सच्ची आजादी और सफलता मिलेगी। लोग आपके बारे में क्या फुसफुसा रहे हैं? आम शोर इग्नोर करें, लक्ष्य पर केंद्रित रहें। जितने हल्के विचार उतनी ऊंची उड़ान। पुराने डर, संदेह, बाधक आवाजें उतार फेंकें। चाणक्य कहते थे कि सफल व्यक्ति मन का बोझ हल्का रखता है, नए अवसरों के लिए हमेशा तैयार रहता है। तभी आप सपनों की ओर उड़ान भर सकते हैं। आदत 5, सफाई देना बंद करें। व्याख्या आपको कमजोर बनाती है। हर कदम की व्याख्या करना छोड़ें। मैंने ऐसा क्यों किया? उससे मना क्यों किया? उससे बात क्यों तोड़ी? यह आपकी ऊर्जा चूसती है और असुरक्षा दिखाती है। आप अदालत में नहीं हैं। हर फैसले का बचाव करने की जरूरत नहीं। फैसला लिया तो लिया, किसी से अनुमति की जरूरत नहीं। चाणक्य का रत्न, मौनम सर्वार्थ साधनम। चुप्पी कई समस्याओं का हल है। यह ताकत दिखाती है। सच्चे साथी लाइनों के बीच पढ़ लेते हैं, संदेही कभी नहीं मानते। सफाई बंद करें, यह मान्यता की भीख है। आपकी जड़ें कमजोर करती हैं। सबको खुश रखने की कोशिश में खुद से नाराज हो जाते हैं। ऊर्जा बचाएं, सही दिशा में लगाएं। व्याख्या करने से जजमेंट का चक्र शुरू होता है। आज से संकल्प, व्यर्थ बहस छोड़ें, मुस्कुराकर आगे बढ़ें। समय सही को साबित करेगा। सफाई देने से थक गए हैं? अपनी कहानी कमेंट करें। बदलाव का समय। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला सवाल, मुस्कुराकर कहें, बताने की जरूरत नहीं। आदत 6, लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहें। बड़ी जीत के लिए छोटी हार स्वीकारें। बड़ी जीत के लिए अक्सर छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। बड़े सपने हैं तो व्यर्थ चीजों से ध्यान न भटकने दें।
चाणक्य ने शिष्यों को सिखाया कि उद्देश्य को स्पष्ट और स्थिर रखें। उन्होंने चेताया, ऊंचे लक्ष्य की राह कठिन होती है, लेकिन स्थिर मन ही अंत में जीतता है। फल के लिए मेहनत करें, पेड़ के लिए नहीं। ऊर्जा अंतिम लक्ष्य पर लगाएं, साइड शो पर नहीं। लोग रोकने, परेशान करने की कोशिश करें। आपका काम अटल में। छोटी बातें कीमती समय चुराती हैं। चाणक्य ने चालाक की तारीफ की, जो समय सही जगह लगाता है व्यर्थ जाल में नहीं फंसता। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी चुनौती। बड़ा सपना देखा है तो बाधाएं आएंगी, विचलित ना हो। धैर्य और समझ से सामना करें। अपना क्यों याद रखें। भोजन, घर, पड़ोसी सब गौण। बिना मंजिल जीवन अधूरा। आत्मविश्वास और केंद्रित रहें। व्यर्थ शोर इग्नोर करें, उपलब्धियां दिखाएं। चाणक्य का मंत्र, दृढ़ता, संयम और एकाग्रता सफलता की कुंजी है। आदत साथ, मजबूत बने। सीधापन शिकार बनाता है, जंगल का नियम जीवन का भी है। जितने सीधे रहोगे उतनी जल्दी कटोगे। ज्यादा भोले भाले सबसे पहले शिकार बनते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। इस कड़वी सच्चाई को जल्दी स्वीकार कर लें तो खुशी और समझदारी से जीना सीख जाएंगे। चाणक्य ने चेताया कि लोग आपके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। भोले अक्सर छल का शिकार होते हैं। सतर्क रहें, मासूमियत के साथ बुद्धि मिलाएं। बिना समझ के अच्छाई खतरा है। सादगी के साथ मजबूती और विवेक जरूरी। दूसरों की स्थिर। बोनस सबक, कम बोलें तो ज्यादा चमकें। मूल्य दुर्लभता में है आम गलतफहमी। बार बार खुद को समझाने से लोग समझ जाएंगे, नहीं, उल्टा होता है। जो हर बात की सफाई देता रहता है धीरे धीरे सस्ता हो जाता है। लोग उसकी बात गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं क्योंकि वह हमेशा उपलब्ध है। सोचिए, ब्रांड की वैल्यू कब समझ आती है? जब हर दुकान में हो या जब रेयर हो, लिमिटेड एडिशन हो। हर समय साबित करने की कोशिश से अपने शब्दों की कीमत गिराते हैं। चुप्पी परिपक्वता दिखाती है। मौनम सर्वार्थ साधनम, यह सस्पेंस पैदा करती है। बोला क्यों नहीं, यही आपकी ताकत। सोशल मीडिया के शोर में जो कम बोलता है, अंदर मेहनत करता है, कम दिखता है, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी मौजूदगी दुर्लभ है और दुर्लभ हमेशा कीमती होता है। अगली बार कोई कहे उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, जवाब क्यों नहीं दिया, तो मुस्कुराकर कहें, मेरा जवाब मेरी सफलता है, सफाई की जरूरत नहीं। याद रखें, चुप्पी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है और ज्यादा बोलने से अपनी वैल्यू खुद गिराते हैं। आदत 9, मौन को अपना हथियार बनाएं। चुप रहकर जीत हासिल करें। चाणक्य नीति में कहा गया है, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन ही सब काम सिद्ध करता है। आज की दुनिया में हर कोई बोलता है, लेकिन बोलने से पहले चुप रहना सीखें। अगर कोई आपको उकसाए, गुस्सा दिलाए या नकारात्मक बात कहे तो जवाब देने की बजाय मुस्कुराकर चुप रह जाएं। क्यों? क्योंकि आपका मौन उन्हें और ज्यादा परेशान करेगा। वे सोचेंगे, क्यों नहीं बोला, क्या मैं महत्वपूर्ण नहीं? उदाहरण, ऑफिस में बॉस की बेवजह की डांट पर बहस न करें। चुप रहकर अपना काम करें। समय खुद जवाब देगा। आपकी मेहनत से प्रमोशन मिलेगा और वो शर्मिंदा होगा। चाणक्य कहते हैं कि गुस्से में बोलने से विवेक नष्ट होता है, लेकिन मौन से शांति मिलती है। इस आदत से आपकी ऊर्जा बचेगी और लोग आपको मजबूत मानेंगे। अगली बार कोई ताना मारे, बस सोचें, मेरा मौन मेरा जवाब है। आदत 10, सत्संग चुनें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। चाणक्य नीति का एक सूत्र है,
सत्संग से बुद्धि बढ़ती है, दुष्ट संग से दुख आता है। इग्नोर करने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि उन लोगों को इग्नोर करें जो हमेशा शिकायत करते हैं, ईर्ष्या फैलाते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं। इसके बजाय ऐसे लोगों की संगत चुनें जो प्रेरणा दें, सफलता की बात करें और अच्छी आदतें सिखाएं। उदाहरण, अगर कोई दोस्त हमेशा आपकी सफलता पर जलता है और कहता है तू तो फेल हो जाएगा, तो उसकी बातों को इग्नोर करें और उससे दूरी बनाएं। उसके बजाय एक सफल मेंटर या किताबों को गुस्सा दिलाए तो तुरंत रिएक्ट न करें। सांस लें, सोचें और इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि भावनाओं में बहकर आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट करे तो लाइक या रिप्लाई न करें, बस डिलीट या ब्लॉक करें। चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है वही विजेता होता है। इस आदत से आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी और आप हर स्थिति में शांत रहकर बेहतर फैसले लेंगे। प्रैक्टिस करें। रोज 5 मिनट मेडिटेशन से शुरू करें। आप देखेंगे नेगेटिविटी खुद दूर हो जाएगी। आदत 12, समय को इग्नोर ना होने दें, हर पल का सदुपयोग करें। चाणक्य नीति का मूल मंत्र, समय का सदुपयोग ही सफलता है। व्यर्थ की बातों, बहसों या नकारात्मक लोगों में समय बर्बाद न करें। इग्नोर करें उन चीजों को जो आपका समय चूसती हैं। इसके बजाय हर पल को लक्ष्य पर लगाएं। उदाहरण, अगर कोई घंटों फोन पर शिकायत करता है तो पॉलिटली कहें सॉरी, बिजी हूं और कॉल काट लें। चाणक्य कहते हैं कि समय खोया तो सब कुछ खोया। इस आदत से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जीवन में सफलता खुद चलेगी आएगी। टिप, रोज सुबह 3 काम लिखें जो आपको आगे ले जाएंगे और व्यर्थ चीजों को इग्नोर करें। दोस्तों, ये 12 आदतें अपनाएं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि इग्नोर करना कमजोरी नहीं, ताकत है। इससे आपकी शांति बनी रहेगी, सफलता आएगी और लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आपने कोई आदत आजमाई तो कमेंट में बताएं क्या फर्क पड़ा। और हाँ, अगर और ज्यादा टिप्स चाहिए या कोई स्पेशल टॉपिक तो बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।